अच्छा जी, तो अब ये न्यूमेरिकल देखो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH twice at 25 डिग्री बाद सेल्सियस। एक ही क्लास हुई है। क्या कह रही हो बेटे? वेडनेसडे के बाद एक ही क्लास हुई है। जी बेटा, वो असल में एक दिन। अच्छा जी, ये सॉल्युबिलिटी दी हुई है MgOH twice की, आपको कह रहे हैं कि इसकी KSP बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान है बेटा, और इस तरह के न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं करवा भी चुका हूँ, आप लोग शायद भूल गए हैं, वरना आप लोगों ने किए हुए हैं न्यूमेरिकल, और बल्कि आप लोगों ने खुद से भी अटेम्प्ट किए थे न्यूमेरिकल्स। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये जो सॉल्युबिलिटी दी हुई है ये ग्राम्स पर डीएम क्यूब में दी हुई है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इसको मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास जो है वो आपके पास 0.00764 है, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकाल 58। 58। बस 58 से डिवाइड करें, आंसर बताएं क्या है आंसर। 1.3172 एक्सपोनेंट -4। 1.3172 एक्सपोनेंट माइनस माइनस 4। 4। अच्छा, ये जो है ये आपके पास मोल में आंसर आ गया, और दैट इज ऑल्सो मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे पास वो क्या है, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन जो आ रही है वो आ रही है 1.3172। ठीक है, अब यहाँ पर MgOH को जब हम पानी में डालते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो दो आयंस आते हैं हमारे पास। एक होता है बेटा Mg+2, और एक होता है 2OH नेगेटिव। अब दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यही है, बस इसको जो है वो आप 2 से मल्टीप्लाई, बल्कि इसको 2 से आप हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास KSP का आंसर आ जाएगा। अब KSP के लिए आप एक्सप्रेशन क्या लगाते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ आइंस। OH आइन के ऊपर पावर 2 भी लगेगी, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा 1 पॉइंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट -4 लिखना भूल गया मैं, 1.331 एक्सपोनेंट -4। अच्छा, इस वैल्यू को जरा 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताना क्या आ रहा है 1.31 एक्सपोनेंट -4 को। 2.634 exponent -4। 2.63 एक्सपोनेंट -4, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और इसकी पावर 2। अब जरा इन दोनों को सॉल्व करके मुझे बताइए कि KSP क्या आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर बेटा? 8 पॉइंट 8.92 एक्सपोनेंट -12। 8.92 एक्सपोनेंट -12। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा? देखो, इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, और इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मोलैरिटी स्क्वायर है और ये मोलैरिटी है, तो टोटल क्या हो जाएगा? मोलैरिटी क्यूब हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। तो आसान था ये न्यूमेरिकल, और किया हुआ भी है आप लोगों ने। इसी तरीके से जो इसका दूसरा वाला पार्ट है वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड इज 1 एक्सपोनेंट -9 मोलैरिटी क्यूब। ये आपको दिया हुआ है KSP 1 एक्सपोनेंट -9 मोलैरिटी क्यूब। कैलकुलेट द कैलकुलेटेड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब।
यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी मालूम करनी है इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब। तो अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हमें थोड़ा सा रिवर्स चलना है। पहले तो लेड आयोडाइड की हम इक्वेशन बना लेते हैं। PbI2 रिवर्सिबली जब ये रिएक्ट करता है बेटा, तो हमारे पास क्या बनता है? एक तो बनता है लेड +2 और एक बनता है 2I नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। बेटा आंसर ज्यादा डिफरेंट नहीं आया है। ये 9 पॉइंट, मतलब मैंने लीस्ट फिगर्स को कंसिडर नहीं किया था, यहाँ पे हमने लीस्ट फिगर्स को कंसिडर करते हुए आंसर दिया है ना, तो 8.9 आ रहा हो या 8.9 आ रहा हो, तकरीबन 9 के बराबर ही है। तो आंसर गलत नहीं आया, आंसर सही आया। तो KSP खैर। अच्छा, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो मेरे पास लेड आयन की वैल्यू आ जाएगी 1 एक्सपोनेंट -9, और आयोडीन आयन को जो है वो हमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा ना। बल्कि नहीं, ये तो इस तरीके से होगा ही नहीं ना, तो सॉल्युबिलिटी बतानी है। सर जी बेटा। सर मोलैरिटी स्क्वायर था ना आंसर में, ऊपर मोलैरिटी क्यूब आया है हमारा तो। बेटा ये गलत हो गया होगा, क्योंकि मोलैरिटी क्यूब ही आएगा ना। ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन है OH की, इसके ऊपर M है, ये मोलर है, तो मोल के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, और फिर एक ये मोल भी है, मोलर भी है, तो मोल मोलैरिटी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी क्यूब हो जाएगा ना बेटा। ओके सर। ठीक। अच्छा, अब देखो KSP का फॉर्मूला। अच्छा, ये X है और ये 2X है, तो हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड आइंस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आइंस की पावर -2। KSP की वैल्यू पुट करिए, 1 एक्सपोनेंट -9 आ रही है। ये कितना है? ये है x, और इसकी जगह पर आ जाएगा 2x, और इस पर आ जाएगा स्क्वायर, ये जाएगा 1 एक्सपोनेंट -9 x x, ये हो जाएगा 4, और x के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो ये स्क्वायर और ये x मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा x3। अब आपको क्या करना है? x3 को यहीं रखिए, 1 एक्सपोनेंट -9 से 4 को डिवाइड कर दीजिए। आंसर बताइए बेटा, क्या आ रहा है x3 का? 2.5 exponent -10. 2.5 एक्सपोनेंट -9। अच्छा, 10. अब 10 है, एक्सपोनेंट -10। अच्छा, ये आपके पास, अब आप इसका क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, क्यूब रूट ले लेंगे आप बोथ साइड्स पर, तो बेटा ये तो हो जाएगा x। अब मुझे बताइए कि इसका क्या आ रहा है क्यूब रूट 2.5 एक्सपोनेंट -10 का? तो हो क्यूब, हाँ क्यूब रूट लगाना होगा ना। क्या आ रहा है बेटा क्यूब रूट का आंसर? जल्दी बताइए। तो आपने मुझे आंसर बताया कि 6.29 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम क्यूब आया, और ये 6.29 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम क्यूब में आया, जबकि मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है ग्राम्स पर डीएम क्यूब में ना। तो मैंने फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल्स का, n इज इक्वल टू W/m, और मैंने गिवन मास निकालना है ना बेसिकली, तो मैंने W को यही रख दिया, n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ W से। अब n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स वाली वैल्यू ये आ गई, मोल्स पर डीएम क्यूब वाली, और गिवन मास की वैल्यू अभी मैं निकालता हूँ, और सॉरी W नहीं है, ये m है, सॉरी W नहीं है, m है। अब मैं मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ लेड आयोडाइड का। तो बेटा लेड और आयोडाइड, लेड का एटॉमिक मास होता है बेटा 207, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। आयोडीन के एक एटम का मास होता है 126.5, और ये 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो 207 प्लस 126 का डबल कितना होता है? 252, 253। अब प्लस कर लें, कितना आ रहा है? 260, 360, 460 आ रहा है। 460 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेड आयोडाइड। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इस वैल्यू को 460 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो मेरे पास W की वैल्यू आ जाएगी। बताओ क्या आ रही है? Ze- 0.289. 0.289 ग्राम्स पर DMT। ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर इन ग्राम्स पर DMT। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पीएच, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला आप लोग कर चुके हो मॉडल पेपर का, ये मैंने नहीं करवाया है, 2019 में आया था, और मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग आप ये वाला आप खुद करो, क्योंकि ये इस जैसा एक सवाल मैं करवा चुका हूँ। ये तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा जो इन्होंने एक शायद मॉडल पेपर में दिया था, कि देखो इसमें और उस सवाल में फर्क क्या है, इधर pH 9 है उसमें pH 10 है, इधर मोलैरिटी 0.01 है उधर मोलैरिटी 0.02 है। न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम पैटर्न पे होना है वो भी, बस सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो लिहाजा आप लोग ये वाला न्यूमेरिकल भी जो है, ये वाला न्यूमेरिकल, अब दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं। अ, एक तो ये है 2019 का और एक है ये 1991 का, तो ये दो न्यूमेरिकल्स रह गए। इसके अलावा मेरे ख्याल से हम सारे ही न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के कर चुके हैं। ऐसा ही है बेटा? कोई मजीद किसी न्यूमेरिकल में अगर प्रॉब्लम है किसी को तो बता दें, डिस्कस कर लेते हैं। बेटा मजीद कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. ठीक है, तो अब क्या करना है आप लोगों ने? अच्छा, ये दोनों न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जिन्होंने नहीं किया वो कर सकें। अच्छा देखो, अगर किसी को सॉल्यूशन समझ में ना आ रहा हो ना इस वाले का, तो लास्ट क्लास में मैंने ये न्यूमेरिकल ऐसा करवाया था, 2019 में जैसा है ना ऐसा करवाया था, तो आप लास्ट क्लास के लेक्चर को एक मरतबा देख लीजिएगा। अच्छा, ये वाला किस तरीके से करना है 1991 के मॉडल पेपर का, ये अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो ये उससे प्रीवियस क्लास की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने ये करवाया था। तो दो, बल्कि शायद मैंने लास्ट क्लास में भी ये दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स करवाए, तो आपको लास्ट लेक्चर में दोनों टाइप के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। अगर प्रॉब्लम हो रही हो कि किस तरीके से सॉल्व करना है तो लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर को लाजमी देखिएगा बेटा, ताकि आप लोग ये दोनों न्यूमेरिकल्स कर सकें। फिलहाल ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपका होमवर्क है। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ठीक है बेटा, गुड। अच्छा जी,